हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनफैक्ट द स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है। क्यों निकलता है हम लोग देख चुके हैं या अभी देख लेंगे, ठीक है। अगर नहीं आपको पहले समझ में आया तो इससे पहले हम लोग एडजॉइंट पढ़ चुके, ट्रांसपोज पढ़ चुके, उसके कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखे थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम लोग इनवर्स निकालेंगे। तो पहले हम लोग इसको बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं कि इनवर्स का जो मतलब क्या होता है, ठीक है। If A is a square matrix of order n and if there exists another square matrix B of same order, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट छाप दिया हूँ NCERT से, such that the AB equal to B, A equal to identity matrix, यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये 2 है, 2 क्रॉस 2 है तो ये भी 2 क्रॉस 2 होगा। अगर 3 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 3 होगा। तो अगर दो मैट्रिक्स ऐसा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, इधर से करो या इधर से करो, आइडेंटिटी निकल के आती है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, ठीक है। एक्चुअली ये भी दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि वो यूनिक होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो जैसे आप यहाँ पे A और B निकाल के देखो, A B मल्टीप्लाई करके देखो, ये हो जाएगा कितना, यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो गया 2, तो किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, दिस वे एंड दिस वे, तो ये हो गया 2 into 2 is 4, है ना। और फिर 3 into -1 इक्वल टू कितना, -3, है ना। अब क्या करना है, दिस एंड दिस, तो ये हो जाएगा -6 और फिर ये हो जाएगा +6, है ना। इसका इससे और इसका इससे, ठीक। अब सेकेंड रो का लेते हैं, तो ये हो गया 2 और फिर ये हो गया -2, है ना। और फिर इसका उसके साथ क्या हो जाएगा -3, ठीक, और ये जगह +4, ये हो गया मैट्रिक्स। दिस इक्वल टू कितना हो गया, ये देखिए 1, ये 0, ये 0, ये 1, ठीक है। डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया किस ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, है ना। अब अगर आप BA करेंगे तो ये भी इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस इक्वल टू BA भी यही आएगा। जब B को पहले मल्टीप्लाई करो, B को पहले रखो, A को बाद में रखो, अगर आप करोगे तो देखोगे कि यही मैट्रिक्स निकल के आता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो हम कह सकते हैं कि B जो है वो B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। समझ रहे हो, मतलब A इनवर्स इक्वल टू B हम बोल सकते हैं। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स है, उल्टा भी बोल सकते हैं, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। इनवर्स इज यूनिक, समझ आ रही बात। क्यों यूनिक अगर नहीं होगा तब हम नहीं बोल सकते ये इसका इनवर्स है और ये उसका इनवर्स है। यूनिक है तभी तो बोल रहे हैं ये उसका इनवर्स, तो अगर इसके 3 इनवर्स पॉसिबल होते तो फिर थोड़ी बोल सकते थे उस तीनों का इनवर्स ये होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। एक एक रिलेशन है इसका इसका, तो ये इसका इनवर्स तो ये इसका इनवर्स हम लोग बोल सकते हैं। अगर ये यूनिक है तो दूसरी बात हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर A इनवर्स है और उसका इनवर्स हम निकाल रहे हैं तो ये फिर A ही निकल जाएगा। इनवर्स का ये नोटेशन होता है A इनवर्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये होता है। और सबसे तीसरा जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे एडजॉइंट वाला, ठीक है, कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A अगर है, दिस इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यही इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A का, ठीक है। यहीं से हम लोग निकाले थे कि A इनवर्स जो होगा वो क्या होगा कि एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय ये होगा। कब, जब डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होगा। अरे बात समझ में, ये एडजॉइंट का प्रॉपर्टी यहीं से इनवर्स निकलेगा। क्यों, क्योंकि इस डिटरमिनेंट ऑफ A से यहां पे डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय, इसको मैं फिर से यहां पे लिखता हूं क्योंकि ये डायरेक्ट हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि पिछला क्लास हो सकता है मिस कर दिया हो। तो इसको आप लिख सकते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, दिस इक्वल टू कितना, ये In क्या है, अगर A n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये डिटरमिनेंट ऑफ A मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये नॉन जीरो होगा, जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, दिस समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो अनडिफाइंड, इसीलिए डिटरमिनेंट ऑफ A हमेशा नॉन जीरो होगा। अब देखिए A इंटू सम मैट्रिक्स इक्वल टू In है, A इंटू कौन सा मैट्रिक्स, इसी का इनवर्स होगा ना यहाँ पे, तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो A इंटू
ए इनवर्स रहा होगा। तो ए इनवर्स अगर ये है तो इसका मतलब ये भी तो ए इनवर्स ही है ना, ए इंटू ए इनवर्स। तो यही दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस है, तो मतलब दिस इक्वल टू ए इनवर्स है। यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स where determinant value of that matrix is not equal to 0। तो हम लोग इस तरह से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो हमको अगर एडजॉइंट निकालना आता है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना आता है और ये पता कर लेंगे कि 0 नहीं है तो इनवर्स उस मैट्रिक्स का हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और प्रॉपर्टीज के साथ साथ इसके कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे। अभी तो पहले हम एक 2x2 मैट्रिक्स का हम लोग यहाँ पे इनवर्स निकालते हैं। जैसे कि a इक्वल टू ये दिया, फिर हम लोग 3x3 भी निकालेंगे, उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो पहले हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय क्या, डिटरमिनेंट ऑफ a। लेकिन वहां पे क्या होना है, डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर कहीं भी आपको पूछा जाए कि इनवर्स निकाल लो तो सबसे पहले चेक करना है कि डिटरमिनेंट क्या है। अगर वो इक्वल टू 0 आ गया तो आप वहीं पे सीधे बोल दोगे कि इसका तो भैया इनवर्स निकलता ही नहीं है या नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकलेगा ये, 4 into 2 is 8 माइनस ऑफ 3 into minus 1 is माइनस क्या 3, तो दिस इक्वल टू 11, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये निकल सकता है। ठीक है, इसका इनवर्स। अब निकालना क्या हम लोगों को, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये तो निकल गया डायरेक्टली हम 11। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर के लिए क्या चाहिए, माइनर चाहिए, है ना। तो जैसे अब यहाँ पे कोफैक्टर चाहिए C11, तो दिस इक्वल टू कितना होगा, ये और ये हट जाएगा, बचेगा क्या 4। ठीक है, और चूंकि ये 1 + 1 = 2 है तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। C12 अगर निकालेंगे तो ये जो भी यहाँ पे निकलेगा माइनर उसके साथ माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 + 2 = 3, तो -1 का पावर 3 is -1। तो अब ये क्या आ गया, 1 2 1 और 2, तो ये और ये हट गया तो 3 है, तो ये हो गया -3। अरे बस वही ना, C21 ये भी जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ माइनस लगेगा, है ना। तो दिस और दिस तो बच गया -1 यहाँ पे, तो -1, तो दिस इक्वल टू +1। अब C22 निकालेंगे इसका। C2 क्या होगा, 2 जो भी होगा, ये 2 पॉजिटिव है तो इवन नंबर है, 2 + 2 = 4, तो जो होगा दिस तो बच गया 2 हो गया। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू 4 C11 -3 C2 is 1 और 2, इसका ट्रांसपोज, है ना। कोफैक्टर वाला जो भी टर्म निकला उसका ट्रांसपोज करेंगे तो दिस इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जो रो है वो कॉलम है, तो 4 - 3 ये हो गया 1 और 2, तो ये हो गया क्या, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A जब निकल गया तो अब हम लोग A इनवर्स भी निकाल सकते हैं। इनवर्स में क्या, डिवाइडेड बाय क्या, डिटरमिनेंट ऑफ A, तो इतना क्या है 1/11, तो 1/11 और इनटू 4 - 3 1 और 2, यही हो गया ना। तो अब 11 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें सबके पास, तो A इनवर्स इक्वल टू 4/11 1/11 -3/11 और 2/11। तो ये हो गया इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, आगे हम लोग 3x3 भी देखेंगे। एक डेडिकेटेड हम लोग क्लास ही करेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जो भी होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट पे और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इसके प्रॉपर्टीज, फिर हम लोग 3x3 का एक मैट्रिक्स उसका इनवर्स निकालेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ कि A B C, और इसमें जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे पहली बात यह है कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होना चाहिए, तभी होगा। इन्वर्टेबल होने का मतलब क्या है कि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा वो, तब ही आगे का काम होगा। अब क्या है, ABC है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग लिख सकते हैं AB = AC है तो B = C होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये होगा। ये सिंपल रूल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड अच्छे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे आगे। कि अगर AB 2 मैट्रिक्स है और ये मल्टीप्लिकेबल है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होते हैं ये हम लोग को पता है कि किस तरह, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स का इक्वल होगा तब होगा। ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, उसका इनवर्स निकाल लो तो ये B इनवर्स A इनवर्स होगा, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं।
और वो इन्वर्टेबल है, कहने का मतलब समझ गए, तो उसका जो इन्वर्स निकलेगा वो भी सिमेट्रिक ही होगा। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है आपको, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो उसका वैल्यू ये हो, जैसे एग्जाम में इस तरह से पूछ देगा आपको कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 10 है, ठीक है, और वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है ऐसा पूछ दिया आपको, और फिर बोला आपको कि ये जो मैट्रिक्स था वो 3x3 भी था, ये भी मान लो बोल दिया, तो फिर आपसे पूछेगा कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो आप फिर से उतना फाइंड करने चले जाओगे तब तो हो गया, एडजॉइंट निकालोगे फिर निकालना तो प्रॉब्लम है। ये अगर आपको याद है तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 10 है ना, और इसका n कितना है 3, तो 3 - 1 is 2 इक्वल टू 100, इसका जो आंसर आएगा वो 100 आएगा। इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, ठीक। यहाँ पे और दो है एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये पहले मल्टीप्लिकेशन है तो एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए, फिर यहाँ पे ए ट्रांसपोज है उसका एडजॉइंट है, फिर तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज, इस तरह से इसके हजारों प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो जितना आप प्रॉब्लम्स बनाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम अपने आप में प्रॉपर्टीज जनरेट कर देता है ना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसका 3x3, उसका हम लोग इनवर्स निकालेंगे, फिर देखते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स निकालना हमेशा एक टीडियस प्रोसेस है, क्योंकि आपको कोफैक्टर हमेशा निकालना रहता है और हमेशा चांसेस होते हैं कि आप गलती करोगे कैलकुलेशन में, तो उससे बचने के लिए और टाइम को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे कोफैक्टर पहले ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे C11 C22 ये जो भी है 3 into 3 है तो 9 एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर इनवर्स आपको निकालना बोला है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आता है। अगर ये 0 आ जाएगा तो फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दिस इनटू क्या करना है, दिस इनटू 9 8 72 -8, ठीक है, फिर -2 हो गया यहाँ पे। तो अब क्या करना है, ये और ये खत्म हो गया, 32 हो गया, -4 हो गया, ठीक है, और फिर +1 हो गया, ये और ये खत्म हो गया, 16 -18, 1 into 16 - 18, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, अब देखिए 8 into ये हो गया 64 -2 into कितना हो गया ये 2 into 28 प्लस -2, दिस इक्वल टू अब कितना हो जाएगा 8 into 4 32, 3 बच गया 48 हो गया और 3 51 हो गया, ठीक है। फिर ये माइनस है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 56 और फिर -2 है ना, ये 2 है यहाँ, तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखिए अब यहाँ पे ये हो गया 512 -58, दिस इक्वल टू 12 में से 8, दिस इक्वल टू 4, यहाँ बच गया कितना 0 10 10 में 5 गया 5 और इधर हो गया 4 454, ये हो गया इसका डिटरमिनेंट, जो कि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका इनवर्स निकल सकता है। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, यही होता है। एडजॉइंट ऑफ A जो होता है वो होता क्या है कि अब निकालेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ A, दिस इक्वल टू जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स होगा उसी का ट्रांसपोज होगा, है ना। तो ये C11 कितना है 64, फिर C12 -12, फिर क्या है -5, ये क्या है -28, C22 is 62, ये क्या है -12, ये कितना है -2 -28 और 64, इसका ट्रांसपोज है ना, इसका ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, 64 -12 -5 -28 62 -12 -2 -28 64, ये हो गया इसका ट्रांसपोज निकल गया। ये निकल गया कितना एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए पता है और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी पता है, तो दिस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि 1/454 जो ये निकल के आया वो, और ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे चिपका दो, एडजॉइंट ऑफ ए जो है यहाँ पे लिख दीजिए, फिर 454 से हर एक में डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है और इसके बेसिस जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे वो हम लोग सॉल्व कर लिए। इस पे और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें कि जितने भी टाइप के प्रॉब्लम है वो कवर हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।